माँ, ये लफ्ज़ कितना मीठा है ना। इसको जब ज़ेरे लब लाया जाता है तो यूँ लगता है कि शहद की सारी चाशनी मुंह में समा गई हो, और क्यों ना समाए कि इस लफ्ज़ की अज़मत बहुत बुलंद है। माँ का लफ्ज़ ममता का गहवारा है। माँ एक अजीम हस्ती है, तभी तो इसका मर्तबा इतना ऊंचा है कि फिरदौस को इसके कदमों में रख दिया खुदा ने। पर ये माँ जब बिछड़ जाती है तो ज़िंदगी बेरंग हो जाती है। इसकी ममता की खुशबू से हवा मुअत्तर रहती है, और इसके जाने के बाद खुली फिज़ा में भी घुटन का एहसास होता है। इसकी आगोश में आकर लगता है कि हर खौफ, हर डर पसे पर्दा छुप गया है, और जब इसकी आगोश दूर दूर तक मुयस्सर ना हो तो खौफ साए की तरह साथ मंडलाता रहता है। इसके हाथ से खाए दो नवाले भी भूख की मचलती हुई तपिश को बुझा देते हैं, और इसके बगैर ये आलम होता है कि खाना खाना तो दूर की बात, भूख की तपिश ही नहीं झांकती। जब इसके साथ अपने दिल की हर बात करते हैं, अपने एहसास और अपने दिमाग की गूंजती रुदाद झरते हैं, तो यूं लगता है कि तन मन में एक सुकून उतर गया है। और जब अपनी बात सुनाने को वो मिले ही ना, तो दिलो दिमाग एक लामहदूद सोच के बोझ से फटने जैसा हो जाता है। इसके साथ बेजा जिद करना और ख्वाहिशों की लिस्ट से थमाकर खुश हो जाना, इस यकीन के साए तले के हाँ, अब माँ से कह दिया है तो देर से सही मगर मांग ज़रूर पूरी होगी। पर वो नज़र के सामने ही ना हो तो कोई ख्वाहिश जन्म कैसे ले, या यूं कह लें कि सब ख्वाहिशात दम तोड़ देती हैं। उसकी मौजूदगी में बीमार होना भी एक नेमत था, क्योंकि इस दौरान वो अपनी सारी तवज्जो, अपनी तमाम तर मोहब्बतें और बेहद दुआएं निछावर कर देती थी। पर अब बीमार होने के नाम से ही बुखार आने लगता है कि कौन है जो हमारी देखभाल करे, कि ये बीमारी भी राहत लगने लग जाए। उसकी डांट में भी प्यार छुपा होता था, पर अब तो डांट सुनने को भी कान तरस गए हैं। कोई नहीं कहता कि बेटा ऐसे मत करो, वैसा मत करो, ये तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। माँ का हर अमल अपने बच्चों के लिए अनमोल होता है, मगर इसकी कदर इसके जाने के बाद होती है। और खुश नसीब हैं वो लोग
कि जिनकी माएँ इनसे मर के बिछड़ी हैं, क्योंकि तब किसी ना किसी तरह सब्र आ ही जाता है। लेकिन जो माएँ जिंदा बिछड़ जाती हैं उनके लिए सब्र कहाँ से लाएं? बहुत मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन है, क्योंकि माँ तो माँ होती है ना। इन जैसा कोई नहीं हो सकता कभी, क्योंकि ये ज़िंदगी हमसे जीते जी खफा होती है। कोई तो ये बता दे कि माएँ क्यों जुदा होती हैं।